अस्सलाम वालेकुम। एस्पायर के कैट गेम ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद और ये वीडियो लेक्चर सीएनसी लॉजिक की जानिब से आपको पेश किए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम एक सिंगल कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे और उसका मैं आपको एक 2 डायमेंशनल सीएनसी प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद क्रिएट अ न्यू फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जॉब टाइप के अंदर अभी हम सिंगल साइड सेलेक्ट करेंगे और वेट जो है वो मैं 10 इंचेस ले लेता हूँ। यहाँ पे इसने प्रीवियस वैल्यूज़ पिक किए हैं और यहाँ पर मैं वाई एक्सिस जो है यानी ये वाली डायमेंशन जो है इस शीट की जो हाइट है वो बेसिकली 5 इंच ले लेता हूँ। जेड की थिकनेस जो है वो हम हाफ इंच रख लेते हैं। Z0 पोजीशन जो है वो मटेरियल सरफेस पे हम लेंगे और एक्स और वाई के डेडम पोजीशन जो है वो ये रेड डॉट बता रहे हैं कि सेंटर में। इसको आप अपनी मर्जी से शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप सीएनसी के ऊपर इस डायमेंशन से रिलेटेड जॉब लगाएंगे अपने सीएनसी राउटर मशीन के ऊपर, तो आपने फिर इस पॉइंट को यानी उस जॉब का सेंटर निकाल के जो भी एक्स वाई और जेड के टॉप फेस की वैल्यू आ रही है ये अपने मशीन के पैनल में डिफाइन करनी होती है। ठीक है, तो हम इस शीट की यही डायमेंशन रखते हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से इसको फॉलो करना है। ओके, अच्छा, यहाँ पर अब हम एक टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट की कमांड ली, यहाँ पर शीट पे कहीं पर भी आप क्लिक कर दें। कैप्स लॉक हम ओपन कर लेते हैं ताकि कैपिटल लेटर में जो है टेक्स्ट लिखा हुआ है। लॉजिक लिख के मैंने 2 दफ़ा स्पेस दिया और सीएनसी। ठीक है, यहाँ से हम इसको बोल्ड कर देते हैं और इस सेंटर पॉइंट को पिक करके मैं इसको शीट के सेंटर पे ले आता हूँ। ठीक है, फिर इसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं इसको इनलार्ज कर देता हूँ। अगेन हम इसका सेंटर डिफाइन कर देते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। ठीक है, जिसका सेंटर पॉइंट एंकर पॉइंट जो है यानी वो सेंटर है और सेंटर हम चाहेंगे कि बिल्कुल 0,0 यानी एक्स भी 0 और वाई भी 0। यहाँ पर इसको मैं 9.5 इंचेस कंसिडर कर लेता हूँ और 4.5 इंचेस। ठीक है, और हम यहाँ पर इंटरनल रेडियस लगा रहे हैं जिसका रेडियस की जो वैल्यू है वो हाफ इंच है। ओके, तो ये आपने देखा कि यहाँ पे हाफ इंच जो है वो रेडियस आ गया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डायमेंशन है ये बेसिकली 4.5 और 9.5 है। तो हम डायमेंशन में जाएंगे, इस पॉइंट को लेंथ में जाएंगे, हम इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूँगा और इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा तो ये 9.5 आ रही है। और इसी तरीके से हम इस पॉइंट को पिक करेंगे, माउस की लेफ्ट की के साथ इस पॉइंट को पिक करेंगे और किसी भी पोजीशन पर क्लिक कर देंगे तो ये 4.5 है। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट करके आपने इसको डिलीट का बटन दबा देना। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हम 2D व्यू के ऊपर हमने स्केचिंग की मैक्सिमम कमांड्स देख ली थी। कुछ टूल्स रह गए हैं जैसे कि हमारा ये ट्रेस बिट मैप रह गया और डिस्टॉर्ट रह गया। यहाँ पर जो है वो ओपन पिक्चर एडिटर, क्रॉप बिट मैप और यहाँ पर हमारा रेट प्रोडक्शन और नेस्टिंग, ये कुछ कमांड रह गई हैं। तो जब आगे हम इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट करेंगे तो मैं उसी में इन कमांड्स को कंप्लीट करवा दूंगा। अच्छा, ये हमारा 2D व्यू है। 2D व्यू के अंदर हम माउस के स्क्रॉल व्हील के साथ इसको जब मूव करते हैं तो ये जूम इन जूम आउट का काम करता है। ठीक है, और जब स्क्रॉल व्हील को दबाकर हम प्रेस करके रखते हैं और माउस को मूव करते हैं तो ये पैन का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा 2D व्यू था। अब हम आ जाते हैं 3D व्यू पे। 3D व्यू के अंदर यहाँ पर आपने क्या करना है कि माउस की लेफ्ट बटन के साथ यानी शहादत वाली जो उंगली है उसके नीचे जो बटन है उसको दबा कर रखेंगे आप और माउस को मूव करेंगे तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी हमने अपने जॉब के लिए जो है वो 0.5 की थिकनेस दी थी। यहाँ पर 0.5 की थिकनेस विजिबल नहीं है, तो आपने यहाँ पर टॉगल मटेरियल ब्लॉक विजिबिलिटी इन 3D व्यू ऑन ऑफ के बटन पे क्लिक करना है तो ये हमारे पास विजिबल हो गई। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये Z वाली ओरिएंटेशन है, एक्स वाली साइड व्यू आ गया और ये हमारे पास फ्रंट व्यू आ गया। Z वाला जो है हमारा टॉप व्यू है। ठीक है ना, और ये हमारी आइसोमेट्रिक ओरिएंटेशन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको जूम इन करते हैं और स्क्रॉल दबा के किसी एक लोकेशन पे पेन चला जाता है और आपको इस स्क्रीन के ऊपर पूरा इसको फिट करना है तो यहाँ से आप फिट टू स्क्रीन कर देंगे। ठीक है, तभी हम Z की लोकेशन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है
जो कि है टूल पाथ का। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है जो जिसको क्लिक करेंगे तो ये टूल पाथ का ऑप्शन खुल जाएगा, वापस इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज है। तो हम इस बटन को फिलहाल यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ से 3D व्यू में आने के बाद टूल पाथ के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ 3D व्यू दिखाने के लिए था। जब मैं प्रोग्राम बना लूँगा तो फिर हम यहाँ पे आके 3D व्यू देखेंगे। अभी हम 2D CNC का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम 2D व्यू पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हमने जो है वो टूल पाथ पे क्लिक करना है। ठीक है, टूल पाथ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमारे पास आ रहा होता है मटेरियल सेटअप यानी जॉब सेटअप, जो कि हमने स्टार्ट में डिफाइन किया था और इस शीट की स्पेसिफिकेशन डिफाइन की थी। अगर आप उसको रीडिफाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर प्रोग्राम बनाने से पहले आप एक और दफ़ा इसको क्लिक करके यहाँ पर वही तमाम डिटेल्स दोबारा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हैं कि यही तमाम चीज़ें रहें तो इसको एज इट इज़ रहने। अच्छा, इसमें जो कुछ एडिशनल चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि मटेरियल सरफेस, मशीन बेड या मटेरियल्स का टॉप जो है ये आप रीडिफाइन कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, थिकनेस रीडिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे मॉडल पोजीशन इन मटेरियल। ठीक है, गैप अबव मॉडल के अंदर अगर आप कोई एडिशनल गैप देना चाह रहे हैं तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 2.5 कर देता हूँ तो ये भी आप रीडिफाइन कर देते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक पैरामीटर से लेके चलूँगा और फिर एडवांस पैरामीटर बताऊँगा ताकि आपको एक एक प्रोजेक्ट के प्रोग्राम बनाने, स्केच करने और प्रोग्राम बनाने से लेकर चीज़ें क्लियरली हो। तो फिलहाल यहाँ पर हम रैपिड जेड गैप अबव मटेरियल, ये भी मैं फ़िलहाल यहाँ पे स्किप आउट कर रहा हूँ और स्टार्ट पोजीशन भी मैं स्किप कर रहा हूँ। ये तीनों चीज़ें मैं आपको अपकमिंग वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो अभी हम यहाँ पे एक बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये जो टूल पाथ का ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे पास 2D प्रोग्रामिंग से रिलेटेड डिफरेंट टूल पाथ आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोफाइल, पॉकेट, ड्रिलिंग, थ्रेड मिलिंग, क्विक इनग्रेविंग, ठीक है, इनले टूल पाथ, वी कार्व टूल पाथ और वी कार्व फोटो, फ्लोटिंग टूल पाथ, टेक्सचरिंग टूल पाथ, प्रिज्म कार्विंग हो गया, मोल्डिंग टूल पाथ आ गया है। ठीक है, चैफर प्रोफाइल आ गई है और यहाँ पर 3D रफ और 3D फिनिश है। ठीक है, यानी ये डिफरेंट कमांड्स है जिनसे हम अपनी मतलूबा प्रोफाइल को जो है वो या मतलूबा शेप को जो है वो मशीनिंग कर सकते हैं स्पेसिफिक कमांड के ज़रिए। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले टूल डेटाबेस आ रहा है, जो हम टूल पाथ बनाएंगे उसमें हम एडिट कर सकते हैं, कॉपी करके डुप्लीकेट बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिकैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तमाम ऑप्शन हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम प्रोफाइल टूल पाथ देखेंगे। इसकी मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बताऊंगा। प्रोफाइल टूल पाथ हम कब बनाते हैं, जब हमें मिसाल के तौर पे जो आउटर बाउंड्री आपको नज़र आ रही है इसके अंदर या इस लाइन के बाहर या इस लाइन के ऊपर टूल को चलाना हो एक मखसूस डेप्थ तक। ठीक है, तो हम प्रोफाइल टूल पाथ सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपने बहुत फोकस होकर चीज़ों को देखना है। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है स्टार्ट और एंड, यानी स्टार्ट जो है वो जहाँ हमारी शीट का 0 पॉइंट था वहाँ से होगा और टूल जो है वो मशीनिंग करते हुए कितनी डेप्थ में जाना है यानी फाइनल डेप्थ क्या होगी वो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। हमारी जो शीट की थिकनेस थी वो 0.5 इंचेस थी, तो यहाँ पर हम 0.1 इंचेस ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड जो है हमारे पास ये टूल आ रहा है, तो टूल के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सिलेक्ट पे जाएंगे। सिलेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट मटेरियल के हार्डवुड के ऊपर कौन से टूल चलाने हैं, MDF शीट के ऊपर, सॉफ्टवुड के ऊपर, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी अपनी बिल्ट इन लाइब्रेरी है, आप अलग से भी टूल क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी हम यहाँ पे एक एंड मिल कटर्स जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। एंड मिल कटर्स मैं बता देता हूँ किस तरह का होता है। एंड मिल कटर बेसिकली बॉटम से जो है वो फ्लैट होता है बिल्कुल, और जो इसके एजेस हैं वो बेसिकली कटर के लिए डिज़ाइन हुए हुए होता है, और ये पीछे इसका स्ट्रेट शैंक डायमीटर होता है जिससे हम कटर को क्लैम्प करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम एंड मिल सेलेक्ट कर रहे हैं 1/4 इंचेस का। यहाँ पे बॉल नोज कटर है, बॉल नोज कटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको बॉल नोज यानी आगे से ये कंप्लीट हाफ राउंड होगा। इसको बॉल नोज कटर भी कहते हैं, नेल कटर भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे इन टूल का इस्तेमाल होगा इसकी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। वी बिट्स वी बिट हमारे पास इस शेप की होगी, ठीक है। और आगे हमारे पास फर्दर फॉर्मिंग के टूल्स हैं और इंग्रेविंग टूल्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमने देखना होगा किस तरीके से जब हम इसके प्रोग्राम बनाएंगे तो इसकी स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे। तो एंड मिल कटर में जाके मैं जो है वो अवेलेबल जो है यहाँ पर वो 1/8 इंचेस और 1/4 इंचेस का जो है, तो यहाँ पे मैं 1/4 इंचेस ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो चीज़ों को मिलीमीटर में भी डिफाइन कर सकते हैं अगर आपके पास डाटा मिलीमीटर्स में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिलहाल इसको इंचेस में ही रहने देते हैं क्योंकि हमें स्टार्ट से ही जो है जो हमने स्केचिंग की थी वो भी हमने इंचेस में की थी। यहाँ पे आप डायमीटर डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास अलग से कोई टूल है तो उसका आप यहाँ पे डायमीटर डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ फ्लूट्स का मतलब ये है कि उसके कटिंग एजेस कितने हैं, ठीक है। यानी ये जो एंड मिल कटर है इसके 4 कटिंग एजेस हैं, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि 4 है या 1 है, ठीक है। अच्छा, कटिंग पैरामीटर्स जो है वो यहाँ पर आ रहा है पास डेप्थ, यानी एक दफ़ा में जो 0.1 की हमने डेप्थ कंप्लीट करनी है, ये 0.1 की डेप्थ, इसे हमने कितने पासिस के अंदर करना है, ठीक है ना। तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं इसको 0.1 ही रहने दे रहा हूँ। स्टेप ओवर हम रफिंग के अंदर देखेंगे, पॉकेटिंग के अंदर देखेंगे। यहाँ पर आप अपने जो है वो स्पैंडल के आरपीएम डिफाइन कर सकते हैं। अभी जो डिफ़ॉल्ट है मैं उसी को रहने दे रहा हूँ। फीड जो है यानी मशीन के अंदर एक्स और वाई और जेड की जो मूवमेंट है, ठीक है ना, उसकी यूनिट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और चिप लोड अगर टूल का अवेलेबल है, यानी जिस कंपनी से भी आपने टूल खरीदा है उसका चिप लोड अवेलेबल होगा, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये आ गया फीड रेट, यानी 40 इंचेस पर मिलीमीटर की रफ्तार से आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस की स्लाइड चलेगी। प्लंज रेट क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। टूल नंबर कौन सा है, मिसाल के तौर पे आपने आपकी मशीन के अंदर टूल चेंजर भी लगा हुआ है तो और आप एट अ टाइम 4-5 टूल चला रहे हैं तो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है टूल नंबर, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिटेल है जो हमने प्रोवाइड करनी होती है। यहाँ से भी आप टूल की टाइप चेंज करके यहाँ पे नई स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे लाइब्रेरी में मौजूद टूल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंपीरियल टूल्स के अंदर इंचेस में सारे टूल्स मिलेंगे और मेट्रिक के अंदर सारे मिलीमीटर्स में आपको टूल्स मिलेंगे। अब इट्स अप टू यू कि आपके पास जो टूल अवेलेबल है वो इंचेस में या मिलीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी स्पेसिफिकेशन के टूल को यानी 1/4 इंचेस के टूल को जो है वो यूज़ कर रहे हैं और हम यहाँ पे कर देते हैं अप्लाई, ओके। और इसको सॉरी मैं यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टूल जो है वो डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं नंबर ऑफ पासेस, जो वहाँ पर 1 आ रहा था। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये अगर टोटल डेप्थ जो है ये आपकी हमने यहाँ पे 0.1 रखी है, तो आप इसको नंबर ऑफ पासेस के अंदर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेट लास्ट पास थिकनेस दिया हुआ, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ, मैं एडिट में जाता हूँ और यहाँ पे जाके मिसाल के तौर पे हम पास डेप्थ कर देते हैं 0.05, ठीक है। तो अब एक्चुअल में यहाँ पर जो है वो 2 पासेस बनेंगे, ठीक है। यानी एक पास जो है वो 0.05 का होगा और दूसरा पास जो है वो लास्ट डेप्थ जो है वो ले लेगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको ओके कर देता हूँ। हम दोबारा से एडिट में जाते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये 0.1 इंच की डेप्थ जो है वो 10 स्टेप्स में हो, ठीक है, तो मैं इसको कर दूंगा 0.01, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे इसने पासेस भी बता दिए कितने, और एडिट पासेस के अंदर ये तमाम पासेस आ रहे हैं। इन पासेस को हम स्टेप बाय स्टेप इंडिविजुअली चेंज भी कर सकते हैं। यानी अभी ये सेम वेरिएशन के साथ जो है वो मशीनिंग हो रही है। हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि 0.01 इंच का पहला कट लगे और 0.03 का जो है वो दूसरा कट लगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इसको 10 पासेस में जो है वो कन्वर्ट कर दिया।
उसके बाद हमने टूल पाथ के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से हमने मशीन वेक्टर डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ जाके इस सेक्शन को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यानी इस पाथ को फॉलो करना है कटर ने। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, कटर इस स्केच के लेफ्ट साइड पर चले, ठीक है, या राइट साइड पर चले, या इस स्केच के बिल्कुल ऊपर चले। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि क्लाइम और कन्वेंशनल की सेटिंग आपने देखनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड करता हूँ, तो इस स्केच के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड जो है वो बाहर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे ये स्केच दिखा रहा है कि टूल अंदर की तरफ। तो यानी टूल जो चलेगा वो बेसिकली जब यहाँ से मूव होता हुआ जाएगा, तो मूवमेंट होते हुए ये वाली साइड जो है वो इसकी लेफ्ट होगी और लाइन की ये अपोजिट साइड जो है वो राइट होगी। तो हम इसको कन्वेंशनल कर देंगे और हम यहाँ से राइट कर देंगे, तो अब ये बाहर की तरफ चलेगा। तो फिलहाल आपने इस ऑप्शन को यूज करना है। मैं फिलहाल इस एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर टूल चला रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, डू सेपरेट लास्ट पासिस, इसके अंदर हम अलाउंस ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं कर रहा। ठीक है, ऐड टैब्स टू टूल पाथ, इस ऑप्शन को भी मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में आते हैं हम यहाँ पर जो प्रोजेक्ट टूल पाथ इनटू 3D मॉडल के ऑप्शन को फिलहाल यहाँ से हम डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट प्रोफाइल, ठीक है, क्योंकि हम प्रोफाइल की कमांड यूज कर रहे हैं, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा कैलकुलेट। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेट किया, इसने यहाँ पे 3D व्यू ओपन करके दिखा दिया। माउस का लेफ्ट बटन दबा के आप इसको मूव करेंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे टूल पाथ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास ये प्रोग्राम ऐड हो गया। ठीक है, ये इस पर चेक लगा हुआ है। अगर यहाँ से ये चेक फिलहाल हटा देंगे तो ये विजिबिलिटी इसकी खत्म हो जाएगी। तो हम इसका प्रीव्यू देखते हैं, यानी देखते हैं कि टूल मूव कैसे हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है वो प्रीव्यू सेलेक्टेड टूल पाथ पे जाके जो हमने इसको प्ले करके देखना है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप प्रीव्यू देखने से पहले इसकी कोई व्यू चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी व्यू देखना चाह रहे हैं, जिस भी वुड कलर के अंदर या मेटल के अंदर आप कोई व्यू देखना चाह रहे हैं, ब्रास या प्लास्टिक, जो भी आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल जो है इसको कैनेडियन एम्पल कर देता हूँ वापस। ठीक है, या आप यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपने कलर डिफाइन कर सकते हैं, मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं, और आप यहाँ से अब प्रीव्यू का डायलॉग बॉक्स है, तो प्रीव्यू सेलेक्टेड टूल पाथ, अगर यहाँ पर आपने पहले इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ से आप प्ले स्पीड मिसाल के तौर पर कम कर दें और हम इसको कर देंगे यहाँ से रन। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर टूल जो है वो मूव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम स्पीड इसकी बढ़ा भी सकते हैं और आप इसको बिल्कुल स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पे मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ इसकी। ठीक है, तो ये 0.1 इंचेस का कट लेकर ये प्रोफाइल बन गई है। ठीक है ना, तो अब हम इसको हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज, और एक और जो हमारा अंदर में टेक्स्ट लिखा हुआ था, इसका भी एक प्रोग्राम बना लेते हैं प्रोफाइल का। तो प्रोफाइल में मैं जाता हूँ। ठीक है, यही सारे हम पैरामीटर्स रहने देंगे। टोटल डेप्थ, हमारा टूल डायमीटर, नंबर ऑफ पासेस, और स्केच में जाके मैं इसको ऐड कर लूँगा। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद हमने इसको राइट साइड कर देना। ठीक है, और नीचे आके हमने फर्दर यहाँ पे जो एडिशनल चीज़ें हैं ये मैं डिफाइन नहीं कर रहा, आपने सिर्फ बेसिक प्रोग्राम बनाना है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोफाइल सेकंड सीक्वेंस। ठीक है, कैलकुलेट, तो ये हमारे यहाँ पर
जो है वो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। क्योंकि हमारा यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। यहाँ से स्पीड स्लो कर दें। जिस भी प्रोग्राम को आपने दोनों को प्रोग्राम को एक साथ डिस्प्ले देखना है तो दोनों पे चेक लगा देंगे। अगर सिंगल प्रोग्राम को देखना है तो सिंगल प्रोग्राम पे चेक लगाएंगे और यहाँ से आप प्ले करेंगे। तो अभी क्योंकि हमारा टूल बड़ा है और फॉन्ट जो है वो छोटा है और फॉन्ट के दरमियान गैप भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोफाइल हमारी फिनिश नहीं आ रही। अब ये सी एंड सी यानी सी और एन के दरमियान में स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, एन और सी के दरमियान में स्पेस ज़्यादा होना चाहिए और तमाम अल्फ़ाबेट के दरमियान में स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।